देखिए, बड़ा एक जो बात उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने इस सवाल पे जेपीसी पे काफ़ी डिस्कशंस हुआ और समय समय पे फैसला हो चुका। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में रामराज फाउंडेशन बना यूनियन ऑफ इंडिया में फैसला हो चुका है कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है जो वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए रखरखाव करता है। 1982 में स्टेट बोर्ड ऑफ कर्नाटका वक्फ वर्सेस नजीर अहमद में उसमें फैसला हो चुका कि ये एक विधि की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक नहीं, कम से कम तमाम सम्मानित उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो चुका है कि वक्फ बोर्ड एक केवल एग्जीक्यूटिव एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो धार्मिक संस्था नहीं है। इसलिए कहीं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है और ये फैसला हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जवाब आएगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि इसमें रह सकता है, क्योंकि इसके पहले भी ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है, उसका फैसला हो चुका है। सर, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक और आपत्ति प्रकट की कि कलेक्टर को कैसे पावर हो सकते हैं। कोई कलेक्टर कैसे तय करेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, या वक्फ की जमीन है या नहीं। तो मुझे लगता है कि सिब्बल साहब ने पूरा बिल पढ़ा नहीं। अगर कलेक्टर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लैंड रेवेन्यू का ही एक कस्टोडियन ऑफ द लैंड और उसी के पास सारे एक परमानेंट आर्गन है, लेखा जोखा रहता है। लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में और कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा तो अब कलेक्टर नहीं डिसीजन करेगा, उसका फैसला कलेक्टर से ऊपर हमने अमेंड करके कर दिया है कि वो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होगा या कमिश्नर रैंक का होगा। तो बिल में तो हमने अमेंड कर दिया, सरकार ने अमेंडेड बिल को पास कराया है और अमेंडेड बिल जब पास हुआ है तो स्वाभाविक है कि ये अब सवाल ही नहीं कि कलेक्टर फैसला करेगा। सर, एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का ये भी आया है कि क्या दूसरे धर्मों के बोर्ड में, धार्मिक न्यासों में मुस्लिम हो सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है और जैसा हमने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। धार्मिक बॉडी होगी तो उसमें नहीं हो सकता, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जिसमें प्रशासनिक लोग रहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी तो उसमें तो रह सकते हैं। इसका फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसे वक्फ बाय यूजर तो 200 साल पहले हुआ होगा, उसका डीड नहीं हुआ तो कैसे होगा। वक्फ बाय यूजर जो हमने ख़त्म किया प्रोस्पेक्टिव मैनर में कि अब भविष्य में कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पे अपलोड करेंगे। ये किया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया। अगर किसी के पास डीड नहीं है, अगर वहाँ पे नमाज होती है, मस्जिद है, खानकाह है, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा है, तो वो रहेगा वक्फ में। तो मुझे लगता है मतलब स्वाभाविक है जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल स्पष्ट करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो वक्फ बिल जो संसद ने पास किया है, वक्फ में कानून बनाया है, तो उस पर कोई अमेंडमेंट लिख के सुझाव दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भावनाओं पे या किसी आंदोलन पे या किसी दबाव पे नहीं होता। वो हमेशा मेरिट पे करती है और जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ऑलरेडी इस अमेंडेड बिल में ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है। तो इसलिए जब सरकार की तरफ से कोई वकील प्रस्तुत होगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाए गए सभी बिंदु का समाधान हो जाएगा। सर, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसके लिए ममता बनर्जी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही, कह रही कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाहर से लोगों को बुला करके हंगामा किया। तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? पिता पुत्र की जो हत्या कर दी गई, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक वायलेंस घर में घुस करके, तो उनको आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और दुकानें लूट ली गई, पूरी पुलिस खड़ी रही। जिस तरह 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद, तमाम बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके वो मालदा गए, बोट पे बैठ करके गए। तो आखिर इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो चुका है, वहाँ पे तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर, योगी जी को ममता बनर्जी भोगी बता रही हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी कहते, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो भाषा कल्याण बनर्जी की हमारे जेपीसी में रहती थी, जिस तरह बोतल फेंकते थे, आज अब योगी जी को देश की जनता तय कर रही, प्रदेश की जनता तय कर रही। वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उनके ऊपर इस तरह का चीज़ें कह रही, तो मुझे लगता है
उनको शर्मसार होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करूँगा। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी की जांच हो रही है उस पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, कह रही उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा अब कांग्रेस पार्टी किसी जनता के सवाल पे तो आंदोलन कर नहीं रही। अब राहुल और सोनिया एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक यंग इंडिया का बना करके संस्था साइफन कर लिया है, और ये 1938 में अखबार निकालने के लिए ट्रस्ट बना था। और फिर जिस तरीके 2008 में एक PIL हुआ, कोर्ट के आदेश पे ये विवेचना हुई और चार्जशीट लगा। अगर बेगुनाह है तो आप कोर्ट में जाकर के सफाई दें, न कि पूरी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार में से लिप्त परिवार को बचाने के लिए धरना करा रहे हैं।